नमस्कार। एक ऐसे सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए जहां भविष्य और परंपरा दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। आज हम बात करेंगे डिजि भारतम युग परिवर्तनम के बारे में। ये असल में वो डिजिटल क्रांति है जो हमारे भारत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर और देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा सोचा है कि इतिहास कैसा दिखेगा अगर वो आपकी आंखों के ठीक सामने जिंदा हो जाए? मतलब सचमुच में। कुछ स्टूडेंट्स ने हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय में बिल्कुल यही महसूस किया, और पता है, उनकी कहानी ही आज के हमारे सफर की शुरुआत है। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे उस म्यूजियम में उन स्टूडेंट्स के साथ। ये वो जगह है जहां उन्होंने पहली बार डिजिटल भारत के जादू को अपने आंखों से देखा। यकीन मानिए, ये किसी टाइम मशीन में बैठकर सीधे भविष्य में पहुंच जाने जैसा था। जरा सोचकर देखिए, आप एक कमरे में हैं और अचानक देश के बड़े बड़े नेता आपके सामने होलोग्राम बनकर बातें करने लगते हैं। नहीं, ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये असली में हो रहा था। उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्हें लगा जैसे वो खुद इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, और वो भी बिना कोई किताब खोले। अब यहाँ दो बड़े ही कमाल के शब्द हैं, AR और VR। इन्हें समझना ना बड़ा आसान है। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि आप अपने फोन के कैमरे से अपनी असली दुनिया में ही कोई डिजिटल चीज देख सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टडी रूम में एक डायनासोर घूम रहा है। और दूसरी तरफ है VR यानी वर्चुअल रियलिटी। ये तो आपको एक हेडसेट पहना के बूम पूरी तरह से एक नई डिजिटल दुनिया के अंदर ही ले जाती है। स्टूडेंट्स ने VR से स्वतंत्रता संग्राम को ऐसे महसूस किया जैसे वो सच में उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद हों। इसी म्यूजियम में भास्कर नाम के एक स्टूडेंट की मुलाकात हुई एक AI असिस्टेंट से। अब ये AI क्या भला है? अरे, इसे एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम समझिए जिसके पास दुनिया की लगभग हर जानकारी है। भास्कर ने जो भी पूछा उस AI ने झट से जवाब दे दिया। ये दिखाता है कि AI हमारे सीखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। मतलब जानकारी हासिल करना अब बच्चों का खेल बन गया है। म्यूजियम में स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी देखा ना, वो तो बस भविष्य की एक छोटी सी झलक थी। लेकिन ये कमाल की टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे हमारी और आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन रही है, म्यूजियम से निकलकर सीधे हमारे घरों और सड़कों तक। कभी अपने जरूरी कागजात जैसे मार्कशीट या आधार कार्ड खोने की टेंशन हुई है? बस डिजी लॉकर इसी का जवाब है। ये आपके फोन में एक डिजिटल तिजोरी की तरह है जहां आप अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एकदम सेफ रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यशिका रखती है। अब कहीं भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो बस फोन निकाला और काम हो गया। लंबी यात्रा पर टोल प्लाजा की लंबी लंबी लाइनों में कौन इंतजार करना चाहता है? कोई नहीं, राइट? फास्टैग के साथ अथर्व की मम्मी पापा की गाड़ी अब टोल पर रुकती ही नहीं, बस हवा की तरह निकल जाती है। गाड़ी के शीशे पर लगा ये छोटा सा टैग अपने आप टोल का पैसा कटवा देता है, जिससे सफर तेज, आसान और मजेदार हो जाता है। और पैसों के लेन देन की तो पूछिए ही मत। UPI ने तो भारत में क्रांति ही ला दी है। अब कोई भी अपने फोन से पलक झपकते ही किसी को भी पैसे भेज सकता है, चाहे वो दोस्त हो, दुकान वाला हो या सब्जी वाला भैया। ये इतना आसान और सेफ है कि भास्कर जैसे स्टूडेंट्स भी इसे आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैश रखने का झंझट ही खत्म। और एक बात पता है, जब डिजिटल यानी कैशलेस पेमेंट की बात आती है ना, तो आज हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि कैसे करोड़ों भारतीयों ने डिजिटल पेमेंट को अपनाया है और दुनिया को एक नई राह दिखाई है। लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ पेमेंट और सफ़र को आसान बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो है शिक्षा और सरकारी सेवाओं के जरिए देश के हर नागरिक को, हर स्टूडेंट को और ज्यादा पावरफुल बनाना। चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। सरकार ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। जैसे उमंग ऐप को ही ले लीजिए। ये एक ऐसी ऐप है जहां आपको सैकड़ों सरकारी सेवाएं सब एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और कोविन पोर्टल को तो हम सब जानते हैं, जिसने करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीनेशन को कितना आसान बना दिया था। ये सारी ताकत अब हमारी उंगलियों पर है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ठीक वही सवाल जो यशिका के मन में भी आया था। उन लाखों लोगों का क्या जो उन गांवों में रहते हैं जहां अभी भी इंटरनेट उतना तेज नहीं है? क्या वो इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा नहीं बन पाएंगे? तो अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है,
भारत के हर एक गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, ताकि डिजिटल इंडिया का फायदा हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। और एजुकेशन की बात करें तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति हो रही है। दीक्षा, स्वयं और ई पाठशाला जैसे कई फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से अब स्टूडेंट्स कहीं से भी कभी भी दुनिया की बेस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। मतलब अब अच्छी पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपका स्कूल और आपकी लाइब्रेरी दोनों आपके फोन में है। चलिए अब भारत के दिल की तरफ चलते हैं, यानी हमारी खेतीबाड़ी की ओर। आइए देखते हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया हमारे किसानों की मदद कर रहा है और खेती के सदियों पुराने तरीकों में एक नया बदलाव ला रहा है। ई-नाम, इसे एक बहुत बड़े ऑनलाइन बाजार की तरह समझिए जो पूरे भारत के किसानों और मंडियों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसकी मदद से किसान अब अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकते हैं जहां उन्हें सबसे अच्छी कीमत मिले। इससे ये पक्का होता है कि उनकी मेहनत का सही फल उन्हें मिल रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब किसान पीएम किसान ऐप से मौसम की जानकारी से लेकर खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी से तो वो अपनी फसलों पर नज़र भी रख सकते हैं और दवाइयों का छिड़काव भी बड़े सटीक तरीके से कर सकते हैं। ये सारे डिजिटल टूल्स खेती को पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं। तो अब हम अपने सफ़र के आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस सारे डिजिटल ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है ऑनलाइन दुनिया में खुद को सुरक्षित रखना। जी हाँ, जहाँ ऑनलाइन दुनिया के इतने सारे फायदे हैं, वहीं कुछ खतरे भी छिपे हैं। साइबर क्राइम एक असली समस्या है और इससे बचने के लिए हमें स्मार्ट और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, जैसे हम असली दुनिया में सावधान रहते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी रहना होगा। तो साइबर क्राइम से बचें कैसे? सबसे पहले ये समझिए कि ये क्रिमिनल्स करते क्या हैं। वो अक्सर हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे हमें लालच देंगे कोई झूठा इनाम वाला मैसेज भेजकर, या फिर हमें डराएंगे कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है। तो सबसे अच्छा बचाव क्या है? जागरूकता। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी पर्सनल जानकारी देने से पहले एक नहीं 2 बार सोचिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? डिजिटल इंडिया का असली मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं है। इसका असली मकसद है हर एक भारतीय को डिजिटल टूल से इतना पावरफुल बनाना कि हम सब मिलकर एक ऐसा देश बना सकें जो ज्ञान और नए आइडियाज की नींव पर आगे बढ़े। और अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, एक बेहतर और सुरक्षित डिजिटल भारत बनाने में हम सब अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? उन स्टूडेंट्स की तरह हम सभी की इसमें एक भूमिका है। तो चलिए इस डिजिटल भविष्य को एक साथ मिलकर बनाते हैं।